मुश्किल हो आसान, सबका है समाधान। राधे राधे। मैं आपकी अष्टो दोस्त अपने चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। हाजिर हूँ मैं अपने दोनों दिव्य प्रयोग अमृत की बूंद और कीवर्ड लेकर। इसके साथ ही राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय दूंगी। जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनके लिए मैं एक शुभ अंक लेकर आई हूँ, वो भी मैं आपको बताऊंगी। इसके साथ ही शनि की पीड़ा को शांत करने वाला एक आपको दिव्य उपाय देने वाली हूँ। तो प्लीज़ पूरा वीडियो लास्ट तक देखें, जिससे कि आपसे कोई भी चीज़ छूटे ना। मेरा मात्र एक उद्देश्य है आप लोगों को ये प्रयोग देने के पीछे कि आपकी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में आपके पास अपने लिए भी समय नहीं है, तब आप पूजा पाठ या अन्य किसी और कार्य को आप नहीं कर पाते हैं। तो मात्र एक मिनट के इन प्रयोगों के द्वारा अपने 9 ग्रहों को आप संतुलित कर सकें, उनकी पीड़ाओं को आप शांत कर सकें और आप स्वस्थ और प्रसन्न एक ज़िंदगी जी सकें, तनाव से आपको मुक्ति मिल सके। क्योंकि संपूर्ण जगत 9 ग्रहों पर आधारित है। 9 ग्रहों की पीड़ाओं से ही सूर्य, चंद्र, समस्त प्रकृति, सभी 9 ग्रहों की पीड़ाओं को उन्हें झेलना ही पड़ता है। तो उसमें मनुष्य कहाँ से अछूता रह जाएगा। तो हम मनुष्य भी जब हमारी अच्छी दशाएं यानी कि भाग्येश की दशा चल रही होती है, लाभेश की दशा चल रही होती है, उस समय हमारे सारे कार्य ही बिना किसी अड़चन के लगातार होने लगते हैं और हम सक्सेस पाने लगते हैं। लेकिन जब हमारी विपरीत भावों की दशाएं 3 की, 6 की, 8 की, 12 की दशाएं आ जाती हैं तो हमें सबसे पहले तो मानसिक पीड़ाएं झेलनी पड़ती हैं। उसके साथ ही ग्रहों की स्थितियों के आधार पर हमें धन की कमी भी होती है, हमारे रिश्तों में भी कमी आती है, हमारे स्वास्थ्य भी हमारा खराब होता है, हमें बहुत सारी समस्याओं को झेलना पड़ता है और हम समझ भी नहीं पाते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। मैं आपको आगे अपने ग्रहों को खुद से देखना, अपनी कुंडली में आप स्वयं उन लक्षणों के आधार पर आप ये तय कर पाएंगे कि आपका कौन सा ग्रह खराब है। मैं आगे आपको मंगलवार से ये प्रयोग देना शुरू करूँगी। आप प्लीज़ उन प्रयोगों को भी अवश्य देखें। मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि आपको यहाँ वहाँ कहीं ना भटकना पड़े। आप पंडितों से भी पूजा कराते हैं, महंगे महंगे रत्न पहनते हैं, उसके बाद भी आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। तो मात्र मेरे 1-1 मिनट के प्रयोग आप करके देखिए, आपको 100% इनसे फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। तो आप इन प्रयोगों को स्वयं करें, परिवार के सभी सदस्यों को कराएंगे तो इनका रिजल्ट आपको बेटर मिलेगा और आप जल्दी ही अपनी पीड़ाओं से मुक्ति पा पाएंगे। सबसे पहले तो ये आपकी सोच को पॉजिटिव करता है, आपके मानसिक टेंशन को दूर करता है, जिसकी वजह से जो आप सोचने के लिए आपके मार्ग बंद हो गए थे उन मार्गों को खोलना शुरू करता है। तो ग्रहों के उपाय हैं, प्रतिदिन एक ग्रह के उपाय कराए जाते हैं, जिससे अगर वो पीड़ित होते हैं तो उनकी पीड़ाएं शांत होती हैं, अगर वो कमज़ोर हैं तो उनमें बल आता है और शुभ है तो उनकी शुभता और बढ़ने लगती है। आप किसी भी राशि के व्यक्ति हों, आप किसी भी देश में रहते हों, ये समान रूप से 10 वर्ष से लेकर 90 वर्ष तक के हर बच्चे से लेकर स्त्री, पुरुष, महिला और बुजुर्ग सभी पर समान रूप से उपयोगी प्रभाव है। मात्र 1-1 मिनट के प्रयोग में ना तो जिसमें आपका समय ही लगता है और ना ही आपकी कोई खर्चा होता है। तो इन्हें आपको अवश्य ही करना चाहिए और इन्हें करने से आपको जब फ़ायदा मिले तो इनको आप शेयर करते जाइए, जिससे कि आपके साथ साथ और भी लोगों को इनका फ़ायदा मिलना शुरू हो जाए। 8 अगस्त 2020 दिन शनिवार। आज का राहु काल है सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्य नहीं करना चाहिए। आज का अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:55 से 12:46 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्य आरंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको 1/4 चम्मच पीली सरसों अपने नहाने के पानी में 10 मिनट पहले डाल दीजिए और 10 मिनट बाद उस पानी से स्नान कर लीजिए। वो राई आपकी यानी पीली सरसों आपकी बाथरूम में आपके ऊपर से होते हुए गिर जाएगी, कोई बात नहीं है, बाद में उसको वाइपर से साफ कर दीजिए। प्रयोग पूरा हुआ। आज का हमारा कीवर्ड यानी कि हमारा जादुई अक्षर, आज का हमारा जादुई अक्षर है ठा। ठाणे वाला ठा। इस शब्द को आप अपने लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक इसे लाल पेन से लिखकर छोड़ दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द दूंगी, आप इसको फिर से लिख लेंगे। अगर आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं तो आप इसे एक छोटी सी प्लेन सफ़ेद कागज़ की चिट ले लीजिए, उस पर भी आप लिख सकते हैं। रेड कलर के पेन से फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रख लीजिए। 24 घंटे तक अपने पास रखने के बाद दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए।
मातृभाषा यानी मदर टंग में लिखना चाहते हैं तब भी आप इसको लिख सकते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन इसका ठा ही होना चाहिए। आपको मेरा ये प्रयोग पसंद आ रहे हैं और आप कर रहे हैं तो आप मेरे YouTube के कमेंट बॉक्स में आकर अपने अनुभव शेयर कीजिए, जिससे और लोगों को भी प्रेरणा मिले इन प्रयोगों को करने की। इसके साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल बटन को अवश्य दबाएं, जिससे मेरे द्वारा बनाया गया कोई भी वीडियो आपका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। साथ में शेयर भी करते जाइए, जिससे आपके साथ साथ आपके फ्रेंड सर्किल और फैमिली मेम्बरों को भी इन प्रयोगों का लाभ मिलना शुरू हो जाए। आप उससे अपनी कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उस पर मैसेज करके कुंडली विश्लेषण की प्रक्रिया जान सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077506510। इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। उन सभी व्यक्ति को एक सफ़ेद कलर की चौकोर सफ़ेद कागज़ की चिट लेकर उस पर रेड कलर के पेन से 2 यानी 2 नंबर लिख लें और उसे अपने पास रखें, तो वर्ष भर ये अंक उनको शुभता प्रदान करता रहेगा। आज के दिव्य प्रयोग में आपको मैं बताने वाली हूँ शनि की पीड़ा। अगर आपको शनि की पीड़ा है, अगर आपके बनते हुए काम बिगड़ रहे हैं, या आपको बार बार पैरों में चोट लग रही है, या आपकी नौकरी छूट गई है और आप बहुत ज़्यादा बीमार रह रहे हैं, तो ये सब शनि के ही लक्षण हैं जो कि आपको पीड़ित किए हुए हैं। तो इसके लिए आपको शनिवार की सुबह नहाने के बाद एक छोटे से सफ़ेद कागज़ के चिट पर आधा चम्मच खाने वाला नमक रख लीजिए, उसमें एक छोटी सी लोहे की कील रख लीजिए, उसको पुड़िया बनाकर अपनी पॉकेट में रखिए पूरे दिन। शाम को आप किसी पीपल के पेड़ के नीचे जाइए, सिर से 7 बार उस पुड़िया को एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। उसके बाद शनिदेव से पीड़ा से मुक्ति देने की प्रार्थना करके उस पुड़िया को वहाँ पीपल के पेड़ की जड़ के नीचे छोड़ दीजिए। पलट कर ना देखें, वहाँ से सीधे चलिए, आपको पलट कर नहीं देखना है। ये प्रयोग आपको 3 बार करना है। 3 बार शनिवार करने के बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपको कार्यों में आ रही अड़चनें जो शनि की वजह से हैं और शनि की जो पीड़ा है वो धीरे धीरे आपकी समाप्त होना शुरू हो जाएंगी। इसके साथ ही आपको किसी भी गरीब को नहीं सताना चाहिए, क्योंकि गरीब शनि दासों के देव हैं। तो अगर हम गरीबों को पीड़ित करते हैं, परेशान करते हैं, समय पर उनकी तनख्वाह इत्यादि नहीं देते हैं, तब भी हमें शनि अवश्य परेशान करते हैं। आई होप आपको मेरे प्रयोग पसंद आएगा और आप इससे करके फ़ायदा उठाएंगे। धन्यवाद। मैं कल फिर मिलूंगी आपको 2 दिव्य नए प्रयोगों के साथ।